ओम शांति। आज है 11 जून 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मेरे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से प्रीत पूरी रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, हमें अगर सतयुग में पूरा महाराजा महारानी वाले पद पे आना है, उच्च पद पाना है, पूरा वर्षा पाना है, तो हमें अपने शिव बाबा से पूरी प्रीत रखनी है, पूरा प्यार रखना है। हमें उनकी याद में हर वक्त रहना है, अपने को आत्मा समझ के। और हम बच्चों की प्रीत जो है वो किसी भी देहधारी में नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे किसी भी संबंध में, चाहे कोई भी संबंध है हमारे देह का, हमें उनमें प्रीत नहीं रखनी है। कर्म करना है उनके प्रति, लेकिन उनमें मोह प्यार नहीं रखना है। प्रश्न है, जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे। मतलब क्या है, जो बाबा के बच्चे होंगे, है ना, जो हम शिव बाबा के बच्चे होंगे, उनके सामने, उन बच्चों के सामने कौन से अक्षर जो हैं, शब्द जो हैं, हर वक्त घूमते रहेंगे। वो कौन से शब्द हैं? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। मतलब क्या है, हम बच्चों के सामने कौन से शब्द घूमेंगे? हम बच्चों के सामने ये शब्द घूमेंगे कि जो सब हमारे जो विक्रम विनाश होंगे वो बाबा की याद से होंगे। और हम ही बच्चे जो हैं सतयुग में क्या बनेंगे? देवी देवता धर्म वाले होंगे। हम क्या होंगे? सतयुग में महाराजा महारानी होंगे। और जितने भी विक्रम हैं जो हम अभी कर रहे हैं वो बाबा की याद से ही समाप्त होने हैं। इसलिए ये शब्द हमेशा याद रहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। क्या गीत है? भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। कौन है भोलानाथ? हमारे शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। बताओ कौन है शिव के बच्चे? हम, मैं, आप, हम सब किसके बच्चे हैं? भोलानाथ के बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं। आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार, एक है निराकार। साकार वाला कौन से हैं? हमारे ब्रह्मा बाबा साकार है ना। और निराकार कौन है? शिव बाबा। वह परम पिता हैं, वह समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए, मतलब जो हमारे शरीर के पिता हैं उनको कहते हो, या हमारे शिव बाबा को कहते हो? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पापा यहाँ। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो है ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुम्हारे कितने फादर हैं? मतलब हम पूछते हैं ना, तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने फादर्स हैं। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक।
ये नहीं है जैसे कि शरीर के पिता एक जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक वो पिता हैं, एक हमारे परम पिता शिव बाबा हैं, और तीसरे कौन है? ब्रह्मा बाबा हैं, है ना। तो एक तरीके से कितने फादर हो गए हमारे? 3। इसलिए पूछ रहे हैं तुमको कितने फादर हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? ज़रूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में है कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि 1-2 को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं। जो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं, यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। अब तो चीज़ खरीद करेंगे तो ज़रूर काम में आएंगी। फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। मतलब जो बाहर दूसरे देशों से सामान आता है, उन्हें यूज़ के लिए तो ख़रीदा जाता है, फेंकने के लिए थोड़ा ना ख़रीदा जाता है। बाबा कह रहे हैं वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय। जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत जो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। मतलब हमारे शिव बाबा का बर्थ प्लेस कौन सा है? जन्म स्थान भारत। बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और नया जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। मतलब कैसी तैयारी हो रही है विनाश के लिए? बॉम्ब्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम बन रहे हैं ना। कितना ज़्यादा है कि भाई मतलब सभी के सभी लगे हुए विनाश की तैयारियां करने, और उन्हें पता भी नहीं है कि वो विनाश के लिए तैयारियां करें। कमाल की बात तो ये है, हर कोई, हर देश, बेशक उसमें कोई भी हुआ, उसमें सब ने क्या बना रखे हैं? बॉम्ब्स बना रहे हैं। अगर एक ने शुरू किया तो सभी छोड़ेंगे ना फिर हम तो सब कह रहे हैं बाबा सब ने विनाश की तैयारी पूरी कर रखी है। अब आप कहते हैं वह है यूरोप वासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बोधि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब आप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमोप्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने भी 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। मतलब हमें किसी भी देह संबंध में जो भी है आपके रिश्ते, उसमें क्या है? मोह नहीं लगाना है, उनसे प्रेम नहीं करना है। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलता है, यह तो अच्छी रीति से समझना है। और बाबा ने ये बात अच्छे से समझाई भी है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। मतलब जिस बच्चे को बाबा से पूरा प्रेम है, वही बच्चे जो हैं 21 जन्मों का वर्षा हासिल करते हैं सतयुग में। यह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत रखनी नहीं। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस
अभी यह खल्लास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। मतलब किसे याद करना है? हमें सतयुग को याद करना है। उसके लिए किसको याद करेंगे? शिव बाबा को याद करेंगे सतयुग में जाने के लिए। बेहद की बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। मतलब भक्ति मार्ग में क्या है, अपने सारे संबंध भी निभाते हैं, लेकिन मंदिरों में भी खूब जाते हैं, पानी में स्नान करते हैं, हरिद्वार जाते हैं ना, जगह जगह जाते हैं गंगा में स्नान करने, यमुना नदी में स्नान करने। तो ये बोल रहे हैं भक्ति मार्ग में ये सब चीज़ें हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पतित पावनी। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल गई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझते कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, मतलब वही 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा जानना, शुरू का भी, अभी बीच का भी, और अब कलयुग का भी। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था देवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों को प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। मतलब हमें दूसरे बच्चों को भी समझाना है ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। हमें शिव बाबा के बारे में उन दूसरे बच्चों को भी बताना है। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है। उच्च पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। मतलब अगर हम बाबा को कम याद करेंगे तो हमारे सतयुग में जो पद है वो भी कौन सा मिलेगा? नीचे वाला मिलेगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बाबा को पूरी रीति, अच्छी रीति याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, तो सतयुग में हमारा जो पद है वो कैसा होगा? ऊंचा होगा। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे यह तो ठीक बात है। बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए। देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि को भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता, वह कोई देवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है।
समझाने दी जाती है, देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है जो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीज़ें खाते हुए रहोगे तो वह बास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है। तो तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान हो। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। मतलब क्या है, बाबा क्या समझा रहे हैं? बेशक ये कलयुग है, लेकिन हम बच्चों के लिए जो बाबा की याद में हर वक्त रहते हैं, ये जितने भी 5000 वर्ष में ये वक्त आता है, वो हम बच्चों के लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि एक यही वक्त है जब हमारा और बाबा का मिलन होता है। क्योंकि पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में बाबा सिर्फ इस समय ही आते हैं। और किसी भी वक्त, सतयुग में भी बाबा नहीं आते, भक्ति मार्ग में भी नहीं आते ज़्यादा, लेकिन इस वक्त जो है बाबा आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सर्वोत्तम है ये समय, सबसे अच्छा समय है ये। सिर्फ किसके लिए? बाबा के बच्चों के लिए। क्योंकि बाबा के बच्चों को पूरा ज्ञान मिलता है इस वक्त शिव बाबा का, कि हमारे बाबा आए हुए हैं और बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए हमारा कैसा जन्म हुआ? सर्वोत्तम जन्म हुआ। सबसे अच्छा जन्म ये वाला ही है, ये इस वक्त का है हमारा। देवताओं से भी उत्तम हो तुम, औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मशीनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इसमें सब देवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को ख़त्म होना है, फिर तुम शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। कौन से हैं वो 5 तत्व? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये जो है सतयुग में क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा की स्थिति पूर्ण हो जाएगी ना, 100% प्योर हो जाएगी ना आत्मा। तो ये विकार जो है ये रहेंगे ही नहीं। काम भी नहीं रहेगा, क्रोध भी नहीं रहेगा, मोह भी नहीं रहेगा, अहंकार भी नहीं रहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में के बनने हो, फिर देवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवी, फिर देवता। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। वहाँ सदा सुखी रहेंगे 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। मतलब सभी के 84 जन्म नहीं हुए हैं। बाबा समझा रहे हैं किसी ने 80 जन्म लिए हैं, किसी ने 50 जन्म लिए हैं, किसी ने 60 जन्म भी लिए हैं। बाबा बता रहे हैं सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखने वाले हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है।
देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम 100 पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसी को भी पूजते नहीं, न हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से पुजारी बन माथा टेकते हैं। मतलब हम अपनी ही पूजा करते हैं, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सतयुग में जो आत्मा की प्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और अब जो है कम हो गई है। और हम जो हैं अब हम ही अपने जो प्योरिटी वाला स्वरूप है उसको पूजते हैं। वहाँ हम हैं ही पूज्य, कलाएं कम होती जाती हैं। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। तुम संप्रदाय भूत संप्रदाय कहो या आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। मतलब बाबा के साथ योग लगा के हमें क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठी मीठी सी खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। मतलब क्या है, इस वक्त जो कलयुग चल रहा है, इस वक्त हम बाबा की ज्ञान में हैं तो हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हुए। अब हम ही ब्राह्मण बच्चे सतयुग में क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। लेकिन वो होगा कब? जो हमारे अंदर गंदी आदतें हैं, छी आदतें हैं, हमें वो सब छोड़नी पड़ेंगी, चाहे वो कोई भी है। नंबर 2, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए में लगानी है। मतलब क्या है, हमें बाबा को बहुत 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 याद करना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते हो, इसलिए इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प को हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी। मतलब क्या है, अगर हम जितने सिंपल होंगे, जितने सरल होंगे तो हमारा चेहरा जो है, हमारी आंखें, हमारा चेहरा और चलन से क्या दिखेगा? मधुरता प्रत्यक्ष होगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं।
मतलब क्या है, जो सरल चित लोग हैं वो अंदर भी वैसे होते हैं और बाहर भी ऐसे होते हैं। अंदर भी वो खुश होते हैं, बाहर भी खुश होते हैं। उनका चेहरा और उनके बोल ऐसे होते हैं जो दूसरों को खुशी देने वाले होते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होता, बैर भाव नहीं होता कि अंदर कुछ है और बाहर हंसमुख चेहरा दिखाते हैं। वो बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। ओम शांति।